हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड हैविंग ए ग्रेट टाइम। आज हम आपके लिए हिस्ट्री एमसीक्यूज़ 11th पार्ट लाए हैं। देखिए, अब मैंने आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ 11-11 करवा दिए पार्ट्स, ठीक है। 11-11 पार्ट्स बहुत होते हैं। अब हमने एक काम करना है। देखिए, अब हमारा फोकस जो था, पहले जो चल रहा था, वो हम इतना कंसीडर करके नहीं चल रहे थे किसी एग्ज़ाम को, ठीक है। बट अब हम कंसीडरेशन में ला रहे हैं जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम को, ठीक है। आपको सर ने जैसा कि समझाया कि कुछ पोर्शन जो हैं वो सर करवाएंगे, कुछ पोर्शन जो है वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। अब हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज उस बेसिस पर डालेंगे जो स्पेशली जेकेपीएसआई के लिए होंगे, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स जितने हैं उनको कंसिडरेशन में रख के एमसीक्यूज बनाए जाएंगे और लेक्चर। देखिए, सर ने आपको पहले ही बताया था, आपके 3 चीज़ें क्लियर होने पे ही आपका पेपर क्लियर हो सकता है, बेसिक और आपके एमसीक्यूज़ और आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। बेसिक करवाना मेरा काम रहा, एमसीक्यूज़ करवाना मेरा काम रहा, मॉक टेस्ट आपका देना काम रहा, ठीक है। तो अब हम जो भी स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपना इंडियन पॉलिटी, जो भी हमारा चलेगा वो अकॉर्डिंग टू जेकेपीएसआई चलेगा। नए तरीके से हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं कल से। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस अब अच्छी लगेंगी और अपना सब्सक्राइब और लाइक देना मत भूलिए। आपके अभी तक के सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसे ही हमें सपोर्ट करती रहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रही हूँ हिस्ट्री के। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ठीक है। मेडिवल पीरियड के वक्त कौन सा मेन सोर्स होता था? ऑप्शंस आर ए टैक्सेशन, बी एग्रीकल्चर, सी ट्रेड और डी माइनिंग। सो द राइट आंसर इज, आई थिंक एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। पुराने ज़माने में खेती बाड़ी यही जो है वो एक इनकम का सोर्स होता था, ठीक है। चलिए जी, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड? कौन रिस्पॉन्सिबल था? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म किसने स्टार्ट किया कश्मीर में मौर्य पीरियड में, ठीक है। ऑप्शंस आर ए अबुल फैजल, बी कल्हाना, सी अशोका और डी ह्यून त्सांग। ह्यून त्सांग कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है, जो कश्मीर में आए थे, ठीक है, इंडिया में आए थे मतलब। अच्छा जी, इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? अशोका रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन 13th एंड 14th सेंचुरी, इन 13th एंड 14th सेंचुरी। आप हमारे एमसीक्यूज, हमारी सीरीज देखते जाइए, आप देखिए, मैं श्योर हूँ अभी तक हमारी इतनी जबकि वीडियोस नहीं आई थी, फिर भी जेके कांस्टेबल में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं हमारी वीडियोस में से। आप देखते जाइए, आप फॉलो कीजिए, आप देखिए, आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे। बट सिर्फ बात वीडियो देखने की नहीं होती है, बात है आप कितना घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच एशियन टेक्स्ट मेंशंस द स्टोरी ऑफ डेमन जोलोभावा बीइंग किल्ड बाय लॉर्ड विष्णु? ऑप्शंस आर ए राजतरंगिणी, बी नीलमाता पुराना, सी रामायणा और डी महाभारता। सो द राइट आंसर इज नीलमाता पुराना, ठीक है। इसमें क्या बताया है? स्टोरी ऑफ डेमन, किसकी? जलोद भावा, जो किल्ड हुए थे लॉर्ड विष्णु के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच रूलर इज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस इन कश्मीर? ऑप्शंस आर ए मजमिका, बी जैनुल अबिदीन, सी सिकंदर और डी शाहमीर। सो द राइट आंसर इज जैनुल अबिदीन। 8th सुल्तान थे ये शाहमीर डायनेस्टी के कश्मीर के, जिनमें रिलीजियस टॉलरेंस पावर बहुत थी, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता था रिलीजियस टॉलरेंस इन कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली ए ह्यूज लेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। सबसे पहले कश्मीर वैली की ह्यूज लेक थी कॉल्ड, ऑप्शन ए वुलर, बी मानसर, सी सतीसर और डी नीलम। सो द राइट आंसर इज सतीसारस। सतीसारस जो है वो कश्मीर वैली एक ह्यूज लेक थी, उसका नाम था सतीसारस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। what was the primary religion in कश्मीर before the advent of Islam? देखिए, कश्मीर में पहले इस्लाम के आने से पहले कौन सा जो था रिलीजन चल रहा था प्राइमरी? ए जैनिज़्म, बी हिंदुइज़्म, सी क्रिश्चियनिटी और डी बुद्धिज़्म। सो राइट आंसर हिंदुइज़्म, ठीक है, हिंदुइज़्म। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 इज बाय व्हाट नेम डिड ह्यून त्सांग कॉल कश्मीर। अब ह्यून त्सांग कैसे कहता था, कौन थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, आए थे और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। ये क्या कहते थे, ऑप्शंस ए सती सारस, सती सारस एक लेक का नाम था, मैंने बताया, उसी लेक को कश्मीर कहा जाता है आज। बी कश्यप मार, सी कश्मीर और डी कशापो लो, कशापो लो। सो द राइट आंसर इज कशापो लो कहते थे ह्यून त्सांग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शंकराचार्य टेम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया एग्जाम्स में। ऑप्शंस ए शिवा टेम्पल, ऑप्शन बी ज्येष्ठवारा टेम्पल, ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल, सी शांकरापुरा और डी सतीसारा। सो द राइट आंसर इज ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल, ठीक है, ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट डिड ह्यून त्सांग रिकॉर्ड इन द वैली। क्या किया था ह्यून त्सांग ने जब वो यहाँ आए, हिस्ट्री में क्यों उनका नाम माना जाता है। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, बी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, सी फॉर्मेशन ऑफ करकोटा डायनेस्टी और डी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य टेम्पल, मौर्य एम्पायर। सो ह्यून त्सांग ने क्या रिकॉर्ड किया हमारी वैली में, हमारी क्या लाया उन्होंने इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, ये रिकॉर्ड किया उन्होंने, ठीक है। अपने सिग्निफिकेंट इवेंट क्या था इनका, ह्यून त्सांग का रिकॉर्ड इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म इन द वैली, ठीक है। जब हुआ तब उन्होंने देखा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंट वर्क डिड ज़ैन उल अबिदीन डू फॉर द वैली। ऑप्शंस आर ए बिल्ट न्यूमरस टेम्पल्स, B introduced silk weaving industry, C conquered new territories or D developed a vast irrigation system. So what he introduced silk weaving industry. देखिए ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मैंने अभी तक आपको सिर्फ MCQs में करवा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता अभी कौन से सिलेबस को अभी हमें करना चाहिए कंसीडर। बट अब जो मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे और उसी पे फिर आपका टेस्ट साथ साथ में MCQs का होता जाएगा। बी रेडी, कल से हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, देखना मत भूलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। हमारी वीडियोज़ आपके आने वाले कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घर में पढ़िए और साथ में बच्चों को पढ़ाइए भी, ठीक है। और जितना भी आपसे हो सकता है हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि तभी मैंने कहा पढ़ाइए भी, ताकि आप हमारी वीडियो शेयर करें तो और भी बच्चे देख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।